मकान पुरुष खरीदता है मगर उस मकान को घर बनाती है उसमें रहने वाली गृहिणी, उसमें रहने वाली महिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सब सुन रहे हैं एंजॉय योर लाइफ चैनल पर नितिन शौर्या यूट्यूब पर। दोस्तों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ वह है हाउस वाइफ्स। जी हाँ, हालांकि ये शब्द मुझे कुछ खास पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं, उसका मैं कारण बताता हूँ। इसका मतलब है हाउस वाइफ। ऐसा लगता है कि हाउस की वाइफ है, वो वाइफ तो किसी व्यक्ति की होती है, परंतु इन दोनों चीजों को ऐसे कभी आपने हाउस हस्बैंड नहीं सुना होगा या हाउस मैन भी नहीं सुना होगा। तो ये हाउस वाइफ शब्द कहाँ से जोड़ दिया गया? अधिकतर जो गृहिणी घर में रह रही है ये मान लिया जाता है कि वो, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कुछ मोनेटाइज वैल्यू आ रही है, तो वो घर पे रहती है। आप घर पे रहती हैं तो उसका नाम जोड़ दिया गया हाउस वाइफ। ऐसा लगता है कि उसकी घर से शादी हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत है। उसकी शादी घर से नहीं हुई, उसकी शादी एक व्यक्ति से हुई। तो मुझे इस शब्द से विशेषकर चिढ़ तो है, पर क्या करें, जो शब्द एक चलन में बना हुआ है उसी हिसाब से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ घर में रहने वाली महिलाएं, घर में रहने वाली महिलाएं जो काम तो बहुत कर रही हैं घर में, मगर उस काम को अगर आप वैल्यूएशन करेंगे मोनेटाइज वैल्यू में, तो बहुत ज्यादा ना उसका मोनेटाइज वैल्यू कहीं निकलेगी नहीं। ये थोड़ा पीड़ा देने वाली बात है, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली विचार करेंगे, सीरियसली समझेंगे, तो वाकई में ही ये बहुत बड़ा विषय है। अधिकतर आपने देखा होगा कि पुरुष बाहर काम करते हैं, महिला घर में रह रही है, घर संभाल रही है, घर में बच्चों का पालन पोषण देख रही है, और उसके मन की शांति बनी रहे, जिससे कि घर में रिसोर्सेज आते रहे, धन आता रहे और काम चलता रहे, उसके लिए अपना पूरा जीवन घर के लिए वो लगा देती है। परंतु रिटर्न में अधिकतर महिलाओं को मिलता क्या है? आप अगर देखेंगे तो वो डिपेंड हो जाती है उस पुरुष के ऊपर। आज से 30-40 साल पहले अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से निर्भर थी उस पति के ऊपर। इसी वजह से पति बहुत से ऐसे गलत काम भी करते थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड, मारकुटाई तक, क्योंकि उसे पता था। और वो धमकी भी इस तरह की दी जाती थी कि जा घर से बाहर निकल जा, कहाँ जाएगी, क्योंकि उसे पता था उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। घर जहाँ माँ बाप के घर से तो उसको बिठा दिया गया कि अब तो और इस तरह की साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा दौड़ाई गई है कि आज तो तेरी डोली हम यहाँ से भेज रहे हैं, अब तो जिस घर में उस घर से तेरी अर्थी ही निकलेगी। इस तरह की बातें, साइकोलॉजी भी डाली गई महिलाओं के दिमाग में और हमारे समाज में, जिससे कि और सोच रहे, क्योंकि जिससे कि वो लड़की के पास या उसके पास ना कोई और ऑप्शन ही ना, कोई एग्जिट रूट ही खत्म कर दिए उसके। अब वो गलत फैसला हुआ, सही फैसला हुआ, उस घर में उसके साथ व्यवहार क्या हो रहा है, माँ बाप भी ये सोचते हैं भाई अब तो तेरा वही जाने, जो कि एक बहुत ही गलत साइकोलॉजी थी। मगर अब पिछले 30-40 साल में जो परिवर्तन आया है, अब लड़कियां थोड़ा सा जागरूक हो रही हैं और इसका अब कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है और इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है, लड़कियों ने आजकल तंग करना शुरू कर दिया है, लड़कियां तो आजकल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही हैं, ये डिवोर्स की मांग कर रही हैं। बहुत सी लड़कियां तो शादी ही नहीं कर रही हैं, जो 30 के आसपास पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने अपनी माओ को, अपने घर में जो लेडीज रिश्तेदारों की हालत इतनी खराब देखी है कि वो शादी के नाम से चिढ़ गई हैं। शादी, उन्हें लग रहा है कि ये तो कुछ मतलब बहुत ही बकवास इंस्टीट्यूशन है, इसमें तो सिर्फ नारी का शोषण ही हो रहा है। तो इस चक्कर में बहुत सी शादी नहीं कर रही है और माँ बाप को क्या लग रहा है, माँ बाप दूसरे फिलॉसफी में जी रहे हैं कि अरे 30 तक अब कौन शादी कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अरे आजकल तो थोड़ा भाई आराम से ही करते हैं लोग, यस करते हैं आराम से, बट 25 के बाद ना वो लेट है, आराम से नहीं है। अगर 20 तक हो जाए तो जल्दी है और 25 इज द राइट टाइम। अगर उसके बाद लेट हो रहा है तो वो सही नहीं है। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हम टॉपिक पे, नहीं तो फिर मैरिज के टॉपिक पे चले जाएंगे। तो यहाँ मैं स्पेशली एड्रेस करना चाहता हूँ जो शादी के बाद वाली महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं। मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ या थोड़ा कंसल्टेशन वगैरह में भी जब मैं बात करता हूँ, और समाज में भी, क्योंकि इस तरफ जब मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अधिकतर जो हाउस वाइफ्स है ना, उनके पास एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो क्या करें? मतलब उन्हें ना रास्ता ही नहीं दिख रहा, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो जैसे तैसे करके उन्होंने पढ़ाई कर ली। किसी ने 12वीं कर ली, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, किसी ने एमए कर लिया, किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी, कुछ थोड़ी बहुत टीचिंग भी कर रहे थे। बट उनका मेन मिशन पढ़ाई का था ही कि किस तरह से शादी हो जाए, किस तरह से शादी हो जाए। उसके बाद भाई तुम वहां चले जाना, वहां वो पढ़ाएगा लिखाएगा, वो परिवार कैसा मिलेगा वो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा उसकी लाइफ में क्या होगा। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि महिलाओं ने अपना पूरा कंट्रोल उस पर्सन को दे दिया। 30-40 साल पहले जो स्थिति थी, अब लेकिन परिवर्तन आ रहा है। अब महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अब वो कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या। अधिकतर आप अगर इन महिलाओं से बात करें तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, क्योंकि उनको लगता है कि जो बाकी की लड़कियां हैं जो आजकल 25-30 वाली हैं, और मैं स्पेशली एड्रेस कर रहा हूँ जो 40s के आसपास हो गई हैं, या इवन 30 से अबव भी हैं, जो शादीशुदा महिलाएं, जिनकी टाइम पे शादियां भी हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन उन्होंने सोचा बच्चे को लालन पोषण में और इसी में ही मेरा काम ये निकल जाए। और अधिकतर पुरुषों की, मुझे अधिकतर मैक्सिमम, बहुत कम पुरुष हैं जो अपनी जो वाइफ्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि उनको कुछ काम करना चाहिए। अधिकतर पुरुष को क्या है ना, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है ना, 5-10 हजार रुपए का काम जो एक मेड या जिनसे हो सकता है, वो सारा काम उन्होंने वाइफ पे डाल दिया है। और शाम को आके वही बोलता तुम करती क्या हो पूरे दिन, तुम करती क्या हो। मैं यहाँ सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर मोस्ट ऑफ द मेन ट्रीट देयर वाइफ्स लाइक दिस ओनली। और ये वाइफ्स भी इस बात को अगर आइडेंटिफाई कर रही है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि उनको लगता है कि पूरे दिन में लगी रही, सुबह से शाम तक 12-14 घंटे। जो पुरुष थे वो तो 8 घंटे ही काम करके आ रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा थका हुआ दिख रहा है और ऐसे मतलब शो कर रहा है कि पता नहीं वो कितने बड़े 30 मार खा काम करके आया है वहां पे। और ये लेडीज जो 12 से 14 घंटा काम कर रही है, उसके काम की वैल्यू कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उसको आप मोनेटाइज वैल्यू में देखें तो वाकई में ही वो 5 से 10 हजार रुपए की वैल्यू है काम में। और उस 5 से 10 हजार के चक्कर में, वो बचाने के चक्कर में, वो उसने पूरे खपा दिया है उसको। ठीक है, अगर एक जब बेबी, छोटा बेबी है, उस तब का है, अगर वो पीरियड में निकल जाए तो दूसरों के कैसे पल रहे हैं जो लोग सर्विस कर रहे हैं। वो पीरियड भी अगर निकल चुका है, बच्चा 4-5 साल के बाद आगे बढ़ चुका है, तो अब क्या। तो अधिकतर महिलाएं जब मेरे उनसे डिस्कशन होता है तो ये बोलती है अब हम क्या करें। करने के लिए इतना कुछ है, देयर आर 100 काइंड्स ऑफ प्रोफेशन जो आप घर बैठ के कर सकती हैं, घर बैठे। और महिलाएं इतनी स्किलफुल हैं, इतनी रिसोर्सफुल हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं। पुरुष को तो एक ही, नॉर्मली दे आर ऑल वन ट्रिक पोनी। अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द मैन वो एक ही तरह के हैं ना, एक क्लर्क है तो बाबू वही काम करते रहे, अगर वहाँ वो इंजीनियर है तो वही वाला काम कर रहा है। उसको दूसरा काम जैसे कुकिंग का अगर बोल दिया जाए तो नहीं कर सकता। और अगर 3-4 दिन अगर उसके सपोर्ट कर दिया जाता है घर में, तो घर का पूरा सत्यानाश तक कर देते हैं पुरुष। तो आप समझ रहे नहीं मेरी बात को कि मैन और वुमेन में कितना बेसिक डिफरेंस है। घर तो खरीद लेता है पुरुष, मगर उसको मकान तो खरीद लेता है, मगर उसको घर बनाती है ना, एक घोंसला जो बनाती है ना, वो महिलाएं बनाती है उसको सुंदर, खूबसूरत, बेटर। तो आपके पास बहुत बड़ी स्किल है। सबसे पहले तो आपके पास जीवनदायिनी स्किल है जो पुरुष के पास कभी हो ही नहीं सकती। तो वो आप बर्थ पढ़ाते हैं, ये जीवन देने का काम आप ही के पास है। साइंस ने वैसे रिसर्च तो कर ली है कि पुरुष को रिप्लेस किया जाता है, पर महिला को रिप्लेस आसानी से अभी तक नहीं हो पाया है। तो दूसरे सॉल्यूशंस है ना, वो कुछ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। महिला के पास बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। और भारत में अभी भी देखा जाए तो वर्कफोर्स में हार्डली 17% कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं हम इसमें। तो इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस होगी। तो हाउस वाइफ्स मैक्सिमम जब पूछती हैं कि हम करें क्या, तो पहले आप ये देखिए, ज़्यादा मत कीजिए, 15 दिन अपनी एक डायरी उठाइए और लिखिए। हालांकि ये हो सकता है 15 दिन न लगे, आपको 1.5 दिन में समझ में आ जाए कि आप कौन सा काम बहुत बढ़िया से कर सकती हैं वर्क फ्रॉम होम। कोविड ने हमें ये सिखाया है कि वर्क फ्रॉम होम कैन बी ए गुड ऑप्शन इन योर लाइफ। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से हम 140 करोड़ के हो गए हैं, बहुत सारी सर्विसेज इंसानों को आवश्यकता होगी, स्पेशली जो यंग होंगे, जिनके पास खाना बनाने की स्किल नहीं है, जिनके पास बहुत सी उनकी सर्विसेज रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही हैं जो वो नहीं कर पाएंगे। इसको छोटा सा एग्जांपल आप खाना बनाने के एग्जांपल से लीजिए। लेडीज बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं, बहुत वैरायटी ऑफ खाना बना सकती हैं,
पुरुष बनाता है लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया काम मोनेटाइज वैल्यू। जिस भी काम में बाहर घर से बाहर पैसा जनरेट हो रहा था उस पर पुरुषों ने कब्जा कर लिया और महिलाओं को बोल दिया तुम घर बैठो। नो डाउट दे आर ब्रिंगिंग मनी टू द हाउस और वो बेटरमेंट के लिए ही है, उसकी सेफ्टी के लिए है, बहुत सारे उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि एक पाश्चात्य सभ्यता का हमारे ऊपर कंट्रोल रहा तो नारी को जो प्रोटेक्शन देने के चक्कर में पुरुषों ने ये किया, लेकिन धीरे धीरे ना उसने उसी को ही अपना डोमेन मान लिया और वहीं पे फंस के रह गई है। आप ये देखिए आपकी कौन सी स्किल को मोनेटाइज किया जा सकता है। टिफिन सर्विसेज वन कैन बी एग्जाम्पल। आपको लगता है कि नहीं भाई मैं कैसे बनाऊंगी इतना सोन, अरे 2 लोगों से शुरुआत करो, 2 टिफिन आपके आसपास जरूर ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे टिफिन सर्विसेज की आवश्यकता है और आप कोई दो तरह के व्यंजन ही आप बना तो आप 20 तरह की सकती हैं, वो आप आगे के लिए कीजिएगा। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम नेसेसरी देन व्हाट इज पॉसिबल एंड सडनली यू विल डिस्कवर दैट यू आर डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। तो आप 2 टिफिन से शुरू कीजिए, लिमिटेड ऑप्शंस। आप इतना बड़ा रिसोर्सेज अगर एक बार लगा देंगे, बहुत ज़्यादा पैसा लगा देंगे और फेल हो जाएंगे, देन फिर आप या तो अपने आप को ब्लेम करेंगे या मुझे ब्लेम करेंगे या जो इस तरह की बात बोल रहे हैं उनको ब्लेम करेंगे। आप 2 से शुरू कीजिए ना। और ये बताइए कि अगर आप शुरुआत में 1000 रुपये कमा पा रहे हैं महीने में तो क्या दिक्कत है, 0 से तो बढ़े ना आप आगे। और मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ मनी यू कैन अर्न। खाना बनाने की स्किल है, सिलाई कढ़ाई बुनाई की स्किल है, दरी बनाना है, अचार बनाना है, डिफरेंट और भी डेकोरेशंस है। कुछ ऐसी स्किल थी जो आपने स्कूल में गृह विज्ञान जब पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी थी। 15 दिन आप नोट तो कीजिए डायरी में कि यार मैं कौन सी स्किल ऐसी है जिसमें मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ, जिसको मैं अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर इसको चीज़ को आगे लेके जाऊंगी। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, सीरोज एक एप्लीकेशन है जो महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, अपने अपने लेवल पे सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको आना होगा आगे। या यदि आप खुश हैं उसी जीवन में कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मैं घर में हूँ, तो ये वीडियो उनके नहीं है, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। कि आप अगर आपको लगता है मैं तो अपने जीवन में खुश हूँ और मेरा पति मेरे साथ जैसा व्यवहार करे आई विल एक्सेप्ट इट और मुझे हाउस की ही वाइफ समझे बस, तो ये वीडियो सॉरी आपके लिए नहीं है। लेकिन जो मुझे अभी तक सुन रही हैं, जो महिलाएं जो जिन्होंने इतना टाइम दिया है समझने का, आप ये समझिए कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जब हम 94-96 में मैं जैसे जब बता 10th में कर रहा था, जब मुझे आज भी याद आती है अखबारों की हेडिंग कि लड़कियों ने लड़कों को छोड़ा पीछे और ऑलमोस्ट डबल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वर पासिंग आउट। वो कहाँ गई महिलाएं, वो काबिल महिलाएं कहाँ गई जिन्होंने काबिलियत में पीछे छोड़ा? क्योंकि समाज ने कहीं ना उनको सिर्फ शादी तक का लक्ष्य दिया हुआ है पढ़ने में। बस वो शादी होगी, बस अब तुम ये घर बार देखो। अरे वो तो वो कर ही नहीं है, और बहुत सारा काम कर सकती है वो, और ऐसा काम जहां से पैसा जनरेट होगा। और भैया जिसके पास पैसा है दुनिया उसी से पूछती है कैसा है। जब आप घर में 4 पैसे कमा के लाएंगी और आपको बाहर नहीं जाना है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर आप बाहर जा सकती हैं तो बहुत अच्छा, और जा ही नहीं है। 17% तो महिलाएं बाहर आके काम कर ही नहीं है ना, और उसमें वो निकल रही हैं घर से बाहर कि वो काम करना चाहती हैं कुछ। पुरुषों के क्या बोलते हो, कंधे से कंधा मिला के चलना चाह रही। मैं बोल रहा हूँ कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत नहीं, आप इनसे ऑलरेडी आगे। अगर जेंट्स 40 हैं तो आप 60 हैं 100 में, आप ऑलरेडी बहुत बहुत बेटर स्थिति में हैं। आपको वो मंडेन काम करने या पुरुषों के जो काम है ना, जो टफ काम है, जो फिजिकल, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, वो काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये स्किल है, आपके पास हाथों की स्किल्स है, आप इतना बेहतर काम कर सकती हैं। पुरुषों को सीखने में 10 से 12 साल लग जाएंगे और आप 2 दिन में वो काम सीख सकती हैं, 2 दिन में वो काम कर सकती हैं। पर शुरुआत तो आपको ही करनी होगी। कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, मगर आप जैसे कहते हैं ना मरे बिना स्वर्ग नहीं है। तो जो काम आप एक्शन से ही होगा। रामदेव जी भी तो यही बोलते हैं ना, ये करने से ही होगा। सिर्फ योगा में आप देखते रहेंगे कि ऐसे देखते रहने से नहीं होगा, आप जब करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा, वो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो हाउस वाइफ के लिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं तो देयर इज वन पर्सन, ही इज आल्सो वन ऑफ माय मेंटर, मिस्टर अमित सांगवान सर। ही इज अ नंबर 1 रियल एस्टेट पर्सन, नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, अमित सांगवान जी गुरुग्राम वाले। आप
सर्च भी कर सकते हैं उनको, उनके हैप्पीनेस कोर्सेज भी हैं। एंड हाउस वाइफ्स के लिए भी उन्होंने एक वेबिनार किया था कि देयर कुड बी 7 to 8 टाइप्स। उन्होंने बताया कि क्या क्या, चाहे क्रैश सर्विसेज हुई, चाहे ये फूड सर्विसेज हुई, टिफिन सर्विसेज हुई, बहुत मतलब मल्टीपल ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। आप जब उसको डिटेल में देखेंगे तो हाउस वाइफ घर बैठे कर सकती है, क्योंकि अगली जनरेशन जो आ रही है ना, जो यंग ये लड़के लड़कियां आ रही हैं, इवन लड़कियां भी, उनके पास भी अपनी चीजें अपने लिए काम करने के लिए ना तो समय है ना स्किल है। और ये स्किल जो स्पेशली हमारी जो महिलाएं, जो और लेडीज होगी ना एजेड, जो मैं तो कह रहा हूँ 50 से 70 के बीच में है ना, उनके पास बहुत सारा स्किल उनके साथ ऐसे ही चला जाएगा अगर वो बिना दुनिया में बताए दरी बुनना क्या होता है, और स्वेटर वगैरह कैसे बुन सकते हैं, इसकी वीडियो भी बनाई जा सकती हैं, इसको प्रोडक्ट के रूप में भी दिया जा सकता है, और वो घर बैठे काम कर सकती है। मैं कह रहा हूँ घर बैठे आप शुरुआत 2 घंटे से कीजिए, फिर आपको हो सकता है कि उसमें 15 घंटे, और आपको अगर बढ़िया उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है, आप घर बैठे 40-50 हज़ार रुपये तक आराम से, या मैं कहता हूँ लाख रुपए भी कमा सकती हैं। अब तो डिपेंड करेगा आप कितना कमिटमेंट उसमें करेंगी, और कि किसी कोई बेटर संस्था आपके साथ जुड़ जाती है कि जो आपका माल आपके घर से ही वो प्रोडक्ट ले ले और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करा पाए। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द हाउसवाइफ्स। तो घर को तो घर बना ही रही हो आप, इस समाज को भी आप और सुंदर बना सकती हैं जब आप बेटर कंट्रीब्यूट करेंगी। अदरवाइज फिर आप देख लो, नहीं तो वो जो पति की जो डिमांड है ना, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसी में पूरा करते करते जीवन निकल जाएगा। और बहुत सारे पुरुष, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पुरुष चाहते भी ये हैं कि आप उससे आगे सोचो ही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज वो कंट्रोल कर रहा है, रिसोर्सेज उसके पास है, पैसा उसके पास है, कुछ भी पूछो तो वो पूछेगा काय काय के लिए चाहिए पैसा, बिकॉज ही इज अर्निंग मनी ना। तो जो पैसा ला रहा है ना, जो पैसा कमा रहा है, वो डिक्टेट करता है टर्म्स। तो आप घर बैठे पैसा कमा सकती है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इस समय इंडिया की कंडीशंस इस तरह से हो रही हैं, सर्विस इस तरफ सेक्टर में बहुत चीज़ें रिक्वायरमेंट बनेंगी, और हाउसवाइफ घर बैठे अपना काम कर सकती हैं। बहुत थोड़ी बहुत अमाउंट उनकी लगेगी, और वो किसी बेटर संस्था से जुड़े। आई विल ऑल्सो स्टार्ट ए इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द अगस्त इनवर्ड्स, क्योंकि मैं अभी जुलाई तक तो अभी VRS हूँ, तो अभी NOC पीरियड में हूँ। तो उसके बाद मैं अगस्त से अपनी इंस्टीट्यूशन शुरू करूँगा, अपने मेंटर्स और भी जो मेंटर्स हैं उनके साथ जुड़ के उनकी गाइडेंस में, कि हाउ आई कैन बेनिफिट दीज हाउसवाइफ्स, कि उनको घर बैठे हम उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हाउ वी कैन फैसिलिटेट देम कि वो बेटर कम्युनिटी के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और इन टर्न दे कैन अर्न मनी ऑल्सो। क्योंकि अगर जब पैसे कमाएंगे, पैसा इतनी बड़ी रिसोर्स है ना, पैसा ही एक्चुअली चीज़ों को डिफाइन करता है आपकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अपने बच्चे को आप देखभाल करेंगी, अपने बच्चे का ध्यान रखेंगी तो पैसा नहीं मिलेगा, अपने बच्चे को पढ़ाएंगी तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को जब पढ़ाएंगे ना, तो ट्यूशन के नाम पर पैसा मिलेगा। अगर 2 लेडीज आपस में भी, एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, अगर दोनों एक दूसरे के बच्चों को पढ़ा रही हैं, और चाहे वो अब आपस में पैसा एक्सचेंज भी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी देखो ना, एक सर्विसेज एक्सचेंज हो गई, और अगर फिर भी हजार करें, तो हाउ दिस ऐसी इकोनॉमी मूव करती है, तो क्यों नहीं कर सकती वो? बिल्कुल ट्यूशन आप पढ़ा सकती है। बहुत बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ये तो एक ऑप्शन है। देयर आर 100 काइंड ऑफ प्रोफेशंस व्हिच यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, जो आप घर बैठ के कर सकती हैं, और आप के पास बहुत स्किल है, उसको ढूंढिए तो सही। 15 दिन शांति से बैठ के एक डायरी में लिखिए कि मैं किस किस चीज़ में बढ़िया, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, कमजोरी पे। अगर आपको लग रहा है कि मैं घर से बाहर कौन जाएगा, पुरुषों के समाज में कि किस तरह के लोग हैं, कौन कहाँ है, कौन कैसी लिखा, अभी क्योंकि समाज इतना विकसित नहीं हुआ ना, जो ऑलरेडी वर्क प्लेस में महिलाएं काम कर रही है ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा जेंडर बायसेस होते हैं, चाहे कोई माने ना माने, बट देयर आर सम इश्यूज। तो इससे बेटर है ना, आप घर में रह के अगर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, घर बैठ के उतना कमा सकती हैं जितना, क्योंकि अभी नए जो लोग हैं ना, उनको वैसे 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा नौकरी मिलनी नहीं है, और आप घर बैठे 40 से 50 हज़ार आराम से कमा सकती हैं। तो सही लोगों से जुड़िए, सही लोगों से ज्ञान लीजिए, और काम करना शुरू कीजिए उसमें। ये आप कुकिंग से रिलेटेड है, टिफिन सर्विस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट बनाना है, चाहे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र आप बना के भेज सकते हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आराम से बैठ के कंसल्टेशन करेंगे तो और भी आपको ऑप्शंस नजर आते हैं। तो आशा करता हूँ हाउस वाइफ के लिए ये थोड़ा सा आई ओपनिंग होगा, थोड़ा सा वो समझें, और भी मैं इसमें डिटेल में वीडियोस लाऊंगा। और आप चाहें तो अमित सांगवान सर को भी सुन सकते हैं, उनके पास और बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोज़ हैं, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम इज ए स्टूडेंट नॉट फॉलोअर। क्योंकि आपको फॉलोअर किसी का भी नहीं बना, जिंदगी में किसी का फॉलोअर मत बनो, जस्ट बी ए स्टूडेंट। तो सर के साथ
मैं जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब पे और मैं सुनता हूँ, उनको समझता हूँ। हैप्पीनेस कोर्सेज आप ले सकते हैं, हाउसवाइफ्स का है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। और भी है, राम वर्मा सर हैं, दे आर ही आल्सो डूइंग वंडरफुल माइंड रिलेटेड चीज़ों में वो बहुत बढ़िया चीज़ें एडवाइस करते हैं। तो ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं, आप जुड़ सकते हैं, सही लोगों से तो जुड़िए। अननेसेसरी उसमें सुबह शाम जो एंटरटेनमेंट देखते रहेंगे तो नेटफ्लिक्स वो तो एकता कपूर वगैरह वो सब आपका टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं। फिर है ना वो सास बहू और साजिश ही देखेंगे आप, और आपको आसपास ना ये साजिशें ही नजर आएंगी। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि हाउ आई कैन अर्न मनी, वहां से आपकी जिंदगी समझ लीजिए वहां से बदलनी शुरू होगी। बदलनी जाएगी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर वहां से बदलनी शुरू होगी। अगर आप इस विषय पर स्पेशली हाउसवाइफ के प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप। अभी आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल ना करें। आप व्हाट्सएप करके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगस्त से आई विल बी फुल फ्लेज अवेलेबल विद माई इंस्टीट्यूशन टू हेल्प आउट द हाउसवाइफ्स टू सेट अप देयर बिजनेस। मैं उन हाउसवाइफ्स की हेल्प करने की कोशिश करूँगा, सेलेक्टेड हाउसवाइफ्स की, और जिससे कि वो अपने जीवन में और प्रगति लाएं और सही डायरेक्शन में वो लोग मूव कर सकें। आशा करता हूँ मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।